Hello friends, welcome to the first initiative of Karthik Chauhan. Let's start the current affair of 21st October 2020। और इनके साथ में मैंने फोकस किया है लास्ट के 6 मंथ के जो करंट अफेयर है, मतलब एक करंट अफेयर जो है उससे रिलेटेड लास्ट के जो 6 मंथ हैं उनमें जितने भी करंट अफेयर है उस पॉइंट से रिलेटेड, उस करंट अफेयर से रिलेटेड उनको इंक्लूड किया है। और ये एक नोट्स है, न कि करंट अफेयर। ओके, ये करंट अफेयर नोट्स हैं, तो आपको इनमें से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी नोट्स के फॉर्म में ही आपको प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ। ओके, और पीडीएफ के लिए आपको करना क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जाएगी, वहाँ से आपको या तो आप वहाँ से डायरेक्ट इनको डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ को इसकी, या आप मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज की इसमें लिंक है, वहाँ को आपको मुझको डायरेक्ट मैसेज करना है फेसबुक या इंस्टाग्राम पर 21, और डायरेक्ट आपको वहाँ से पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। ऑटोमेटिकली जनरेटेड होगा वो, आपको वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगी ऑटोमेटिक। आप अगर 21 सिंपली 21 लिखकर मुझको मैसेज करेंगे तो आपको डायरेक्ट पीडीएफ मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज करंट अफेयर्स। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज करंट अफेयर्स। और फोकस होगा लास्ट के 6 मंथ के, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में लास्ट के 6 मंथ को ही किया जाता है, मेन कंसीडरिंग यही होती है। एनएसजी का 36वां स्थापना दिवस हुआ है, कब को? 16 अक्टूबर 2020 को मनाया गया है। रेजिंग डे बोलते हैं स्थापना दिवस को, और कब मनाया गया है? 16 अक्टूबर 2020 को। और इनको हम एनएसजी को, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को हम बोलते हैं ब्लैक कैट भी बोलते हैं। यह एक केंद्रीय सुरक्षा बल है। और कब स्थापना हुई इसकी? 16 अक्टूबर 1984 में इसकी स्थापना हुई है। ओके, सो ये पॉइंट आपको बहुत ध्यान में रखना है, ये डायरेक्ट पॉइंट है। इस्टेब्लिश्ड इन 16 अक्टूबर 1984 को। सिमिलरली आपसे पूछा जा सकता है एनडीआर का स्थापना दिवस 19 जनवरी का, सीएसआईएफ का 10 मार्च का, और सीआरपीएफ का 19 मार्च का, और दिल्ली पुलिस का 6 मार्च का। ठीक है, तो आपको ये सिंपली आप नोट कर सकते हैं, या ऑलरेडी पीडीएफ नोट्स के फॉर्म में ही है ये। ठीक है, ये कोई पीडीएफ नोट्स हैं, करंट अफेयर नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा इससे। सो जेसिंडा अर्डर्न न्यूजीलैंड, नेक्स्ट करंट अफेयर है। जेसिंडा अर्डर्न का न्यूजीलैंड के पीएम पद के रूप में लगातार दूसरी बार बनाई गई है पीएम में वहाँ की। कितनी? लगातार दूसरी बार। और न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। और आपको बता दें कि वहाँ का जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो 3 सालों का होता है। और न्यूजीलैंड से रिलेटेड लास्ट 6 मंथ में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो ये रहे। एक ओवर में 6 छक्के मारने वाले कार्टर 7वें क्रिकेटर बन गए हैं। कौन से नंबर के? 7वें क्रिकेटर बन गए हैं, यानी कि अब तक 7 ऐसे क्रिकेटर हो चुके हैं जिन्होंने एक सिंगल ओवर में 6 छक्के मार दिए हैं। ठीक है, और वनडे इंटरनेशनल में केवल युवराज सिंह ही ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने 6 छक्के मारे हैं। या ओके, सो ये आपको कंसीडर करना है। तो नेक्स्ट है आपको पासपोर्ट इंडेक्स। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार जो न्यूजीलैंड है, क्योंकि न्यूजीलैंड से रिलेटेड लास्ट के जो 6 मंथ हैं उनसे रिलेटेड ही फैक्ट के नोट्स नीचे बनाए गए हैं। और ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? न्यूजीलैंड का। और न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट एक दिवसीय रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर हासिल किया है। शीर्ष स्थान पर हैं, क्या है? ये क्रिकेटर हैं। कौन है? ट्रेंट बोल्ट हैं। क्या है? क्रिकेटर हैं। ठीक है, और मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट है न्यूजीलैंड का। लियो कार्टर भी आपको नाम याद रखना है, 7th क्रिकेटर हैं जिन्होंने 6 छक्के मार दिए एक ओवर में। फिर 1983, ये तो आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए। 1983 में तेंजिंग नार्गे और
न्यूजीलैंड के जो एडमंड हिलेरी थे उनके साथ कहाँ गई, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के थे, एक माउंटेनियर थे ये। झारखंड को में जो बीपीएल परिवार हैं, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन जो परिवार है, उनको धोती की दी जाएगी, साड़ी दी जाएगी। ठीक है, झारखंड में जो बीपीएल परिवार है साल में 2 बार दी जाएगी और 10 रुपये प्रति साड़ी या धोती या चुंगी दी जाएगी। ठीक है। और मुख्यमंत्री एक्स्ट्रा रिलेटेड फैक्ट है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 15 अक्टूबर को 2000 को इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, ये तो ध्यान रखना, ये 15 नवंबर 2000 को इसका क्रिएशन हुआ है। कब क्रिएट किया गया, ये 15 नवंबर 2000 को क्रिएट किया गया है। राजधानी क्या है, रांची है। क्या है राजधानी, रांची है राजधानी। और जो लास्ट 6 मंथ की फैक्ट्स हैं, लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर उनसे रिलेटेड फैक्ट हैं। 1 साल के लिए प्रतिबंध पान मसाला जो है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और सोहराई खोवर पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। कौन सी पेंटिंग को, सोहराई खोवर पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। हजारीबाग ज़िले में जो आदिवासी महिलाएं हैं, किस ज़िले में, हजारीबाग ज़िले में जो आदिवासी महिलाएं हैं उनको मिला है, वे बनाती हैं ये सोहराई खोवर पेंटिंग। और झारखंड में जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट झारखंड जो है, वहाँ उसका नामकरण किसके नाम पर किया गया है, भारतीय जनसंघ के जो संस्थापक थे स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर। ठीक है, किसका, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च का। ओके। 4th करंट अफेयर है, परमाणु सक्षम पृथ्वी 2 का रात्रि परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया है। और ये पृथ्वी 2 है, ध्यान रखना, पृथ्वी 2। और उड़ीसा में जो उड़ीसा का जो चांदीपुर है वहाँ पर एकीकृत परीक्षण रेंज, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR से इसका परीक्षण हुआ है। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, अधिकतर सभी प्रक्षेपण वहीं से होते हैं मिसाइलों के। और उड़ीसा का जो तट है उससे दूर जो बालासोर है वहाँ पर है ये तट स्थित। और ये एक ऐसी मिसाइल है पृथ्वी 2 जो सतह से सतह पर वार करती है। ओके। और परमाणु सक्षम है, यानी कि आप न्यूक्लियर कैपेबल, जो न्यूक्लियर है, आपने अगर फिजिक्स पढ़ा होगा तो उसमें है परमाणु बम, यानी कि परमाणु बम वगैरह जो है उनको ले जा सकती है। ठीक है, परमाणु पदार्थ। और उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, कौन है मुख्यमंत्री, नवीन पटनायक। उन्होंने एक स्कीम का उद्घाटन किया गया है, टैप वाटर स्कीम है। क्या है उसका नाम, सुजल टैप वाटर स्कीम। ठीक है, एक सही जल प्रदान करने के लिए, पेयजल प्राप्त। और अगर ये सफलतापूर्वक इम्प्लीमेंटेड कर दी गई तो उड़ीसा भारत का पहला राज्य होगा। तो आपको यही माइंड में रखना है कि उड़ीसा भारत का पहला राज्य बन जाएगा अगर ये सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर दी गई। क्या है योजना का नाम, सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप वाटर स्कीम। कनाडा में वर्चुअल इन्वेस्टमेंट समिट हुई, 5th करंट अफेयर है। कनाडा में वर्चुअल इन्वेस्ट इंडिया समिट, मतलब वर्चुअल की ये वर्चुअली हुई, लैपटॉप यानी कि डिजिटल डिवाइस के द्वारा ही इसको संपादित किया गया है। और इसको किसने संबोधित किया है, भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने का संबोधन हुआ इसमें। ठीक है, वर्चुअल इन्वेस्ट इंडिया समिट हुई कनाडा में। कनाडा इस अब की बार होस्ट था इसके लिए, बट कोविड-19 की वजह से इसको अभी कर दिया गया। और जो कनाडा में जो कनाडा के पेंशक फंड निवेशक हैं, भारत में जो निवेश करने वाले हैं उनमें सबसे पहले थे, यानी कि भारत में किन्होंने सबसे पहले निवेश किया, जो कनाडा के पेंशन फंड निवेशक थे उन्होंने। ठीक है, भारत में समुद्रक मत्स्य, तो कनाडा से रिलेटेड एक लास्ट 6 मंथ में फैक्ट है कि भारत में जो सांप काट लेता है, स्नेक बाइट मोर्टेलिटी इन इंडिया,
उससे टोरंटो विश्वविद्यालय जो कि कनाडा में स्थित है उसका एक केंद्र है, ग्लोबल हेल्थ रिसर्च केंद्र, उसने एक रिपोर्ट जारी की है, ठीक है, जिसके अनुसार सांप जो काट लेते हैं स्नेक बाइट से, भारत में सबसे नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मृत्यु होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश ऐसा स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मृत्यु होती है, ठीक है। नाफ्टा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किन के बीच हुआ था? अभी लास्ट के 6 मंथ के अंदर ही के दौरान ही अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के बीच एक मुक्त व्यापार संबंध है। तो वो पूछ सकता है कि नाफ्टा 2.0 किसके बीच हुआ है, कितने देशों के बीच हुआ है? 3 देशों के बीच हुआ है, ठीक है। और अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा है ये 3 देश, तो कनाडा से रिलेटेड इफेक्ट हुआ है। कनकलता बरुआ 6th ग्रंथ पे ये क्या है? कनकलता बरुआ है फास्ट पेट्रोल व्हीकल। क्या है? फास्ट पेट्रोल व्हीकल। पेट्रोल मतलब वो वाला पेट्रोल, डीजल पेट्रोल वाला पेट्रोल नहीं, पेट्रोलिंग का मतलब होता है निगरानी, ठीक है। फास्ट निगरानी के लिए ये वाहन फास्ट पेट्रोल वाहन है। और ICGS कनकलता बरुआ, इंडियन कोस्ट गार्ड, कनकलता बरुआ इसका नाम है, क्योंकि कोस्ट गार्ड के जत्थे में ही शामिल किया गया है। किसके द्वारा निर्मित है ये? GRSC के द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा? GRSC के, गार्डन शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। ये आपको ध्यान में क्यों रखना है? क्योंकि इसने 5 फास्ट पेट्रोल व्हीकल बनाए गए हैं, ये 5th है, ठीक है। इसकी लंबाई आप याद रख सकते हैं 50 मीटर है। कितनी है? 50 मीटर इसकी लंबाई है। 7th करंट अफेयर है आपको, सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पंडुचेरी का हवाई अड्डा 100% यानी कि 100% अपनी जो खर्चा है, अपना विद्युत की आपूर्ति यह खुद से कर लेता है। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का ये पहला हवाई अड्डा है जो पूरी तरीके से सौर से संचालित है। वैसे तो बहुत हवाई अड्डे हैं, लेकिन ये पहला है जो किसका है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, यानी कि फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ मीन्स एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AAI का ये फर्स्ट एयरपोर्ट है, ठीक है। 500 मेगावाट का है और 2 अक्टूबर 2020 को इसकी शुरुआत हुई है। 7th करंट अफेयर है, सांभर झील के पास सर्दियों के मौसम में बर्ड सेंटर बनाएगी राजस्थान सरकार। सांभर झील कहाँ बनाएगी? सांभर झील के पास सर्दियों बर्ड सेंटर बनाएगी, ठीक है। प्रवासी पक्षी जो हैं मध्य एशिया के उत्तरी क्षेत्र से आते हैं, कहाँ पर? सांभर झील में। और पिछले साल लगभग 20,000 पक्षियों की मृत्यु हो गई थी। किस वायरस से? एवियन बोटुलिज्म वायरस के कारण लगभग 20,000 पक्षियों की मृत्यु हो गई थी। तो आपको मेन नाम क्या रखना है याद? कहाँ से आते हैं? नदर्न रीजन ऑफ सेंट्रल एशिया से आते हैं, ओके। और किस वायरस से? बोटुलिज्म वायरस था।